ओम शांति। आज 10 जनवरी 2025 है और आज हम बाबा की 18 जनवरी 1981 की मुरली का सार सुनते हैं, जिसमें बाबा ने कहा कि कोई भी मुश्किल को सहज करने की जो युक्ति है वो है एक बाप को ही देखो। बाबा ने मुरली में डिटेल में बताया कि कैसे हम रंग बिरंगी बातों में अपने मन को उलझा देते हैं। बाबा ने कहा इन रंग बिरंगी बातों में नहीं जाओ। और रंग बिरंगी बातें आती कब हैं? जब हमारा मन फ्री होता है। बाबा ने कहा जैसे कोई बड़ा विशाल कार्य होता है सेवा का, तो सब इतने बिजी हो जाते हैं जो कुछ और बात का व्यर्थ का समय ही नहीं बचता। ऐसे ही बाबा ने कहा कोई विशाल कार्य में अपने आप को बिजी कर दो। और वो विशाल कार्य क्या हो सकता है, ये बाबा आज हमें अव्यक्त इशारों में भी बता रहे हैं। तो आइए हर मुश्किल को सहज करने के लिए, मन को विशाल कार्य में बिजी रखने के लिए एक बाबा को ही हम सदा देखते रहें। उसकी विधि को हम जानते हैं अव्यक्त इशारों से। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। आज बाबा ने हमें विशाल कार्य जो हमें करना है, हर ब्राह्मण आत्मा को करना है। हमने पूरा संगम युग जो बाबा से पालना ली है, ये कार्य किए बिना हम उसका रिटर्न नहीं दे सकते, वापस घर नहीं जा सकते। वो विशाल कार्य क्या है? बाबा ने कहा सारी पूरी पृथ्वी को प्रकृति सहित परिवर्तन करना, सभी आत्माओं के तमोगुणी संस्कारों को परिवर्तन करना। नहीं भी सुन रही है ज्ञान, जो सुन रही है वो तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, यथाशक्ति पद पा लेंगे, लेकिन जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी परिवर्तन करना। साथ साथ खूने नाहक खेल जो होने वाला है उससे अपने आप को सेफ रखना, और जो प्रभावित है उससे आत्माएं उनको भी सेफ करना। सुन करके ही ये कितना विशाल कार्य लगता है, तो ये तो प्रैक्टिकल में हमें करना है। तो कितनी विशालता हमारे मन बुद्धि में होनी चाहिए और कितनी विशालता हमारी शक्ति की होनी चाहिए, हमारे भंडारों की होनी चाहिए, तब ये विशाल कार्य हम कर पाएंगे। बाबा दादी जानकी से पूछते थे चलने को तैयार हो? दादी तो सदा तैयार थे, पर बाबा फिर पूछते थे औरों को तैयार किया है? जब तक औरों को भी नहीं तैयार किया तब तक भले हम तैयार हों, हम जा नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव सुनते थे। बाबा रात को सो नहीं पाते थे, कई बार उठ उठ के बैठते थे। बच्चे पूछते थे क्या हुआ बाबा? बाबा कहते थे बाप सो कैसे सकता है, बच्चे इतने दुखी हैं, सारा विश्व परिवर्तन करना है। बड़ी दादी भी जब किसी सेवा के बीच में किसी को बैठा हुआ देखती थी, आराम से बातें करते हुए देखती थी, भोजन करते हुए देखती थी, तो पूछती थी लगता है विश्व परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है, तभी आराम से बैठे हैं। तो बार बार हमें बाबा ने, महारथियों ने यही स्मृति दिलाई है कि सिर्फ अपने संपूर्ण बनने से भी कुछ नहीं होगा। तो इस विशाल कार्य में अपने आप को हम बिजी करें, निरंतर बाबा के साथ बाबा को ही देखें, बाबा के ही स्वरूप को अपना स्वरूप बनाएं, तब इस विशाल कार्य को हम कर पाएंगे। तो अभी तो हमारी स्थिति और ये अंतिम की स्टेज कितनी दूर है, ये हर कोई अपना चेक करे और अब सब बातों को छोड़ करके इसी पुरुषार्थ में और सेवा में हमें लग जाना है। ओम शांति।